हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं डे 6 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है। आ जाइए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। बच्चों, ये क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। ओके, यानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट और साथ साथ करंट अकाउंट दोनों भी दिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं सीखिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से पार्टनर्स यहां पे दिए हुए हैं। इन्होंने सीधे पार्टनरशिप फर्म का नाम दे दिया इस क्वेश्चन में, मिसेस सुदर्शन ट्रेडर्स। ये है पार्टनरशिप फर्म का नाम। और राम और कृष्णा करके दो पार्टनर्स है इसमें। यहां देखिए रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इस रेशियो में आपको प्रॉफिट बांटना है। और क्या क्या बनाने के लिए बोला गया है, बोलता है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। डायरेक्ट बोल दिया फाइनल अकाउंट्स बनाइए, क्लियर। और डेट दे दिया 31 मार्च 2019। तो आपने देखा कि कौन से अकाउंट बनाने हैं इन्होंने मेंशन नहीं किया है। नो प्रॉब्लम, आपको तो पता ही है इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें आपको करंट अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट। ओके, तो सारी डिटेल्स पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमको समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, एक एक स्टेप सीखेंगे। तो यहां लिखना है आपको इन द बुक्स ऑफ मिसेस सुदर्शन ट्रेडर्स। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। और ऐसे ही यहाँ आप लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर का नाम लिख देंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। जल्दी से बुक निकालिए और फॉर्मेट बनाइए, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिटेल्स लिखना स्टार्ट करता हूं अब। तो इस तरीके से सारी डिटेल्स हो गई लिखकर। अब क्या करना है आपको, मार्किंग करेंगे। कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हुए हैं सारा का सारा मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। इन्होंने दे रखा है 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किया गया 38,000 रुपीज। कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है, और इसकी मार्किंग नहीं करनी होती है आपको, तो मार्किंग तो नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैलरी दिया गया है राम को, और कृष्णा इज अलाउड कमीशन। कुछ भी सैलरी या फिर कमीशन दिया जाए तो ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। पहला इफेक्ट तो आपको पता चल गया, पीडी में रिकॉर्ड होगा। अब दूसरा क्रेडिट इफेक्ट बच गया, कहां रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सीसी, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। यहां हम लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं इसलिए करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इसे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी है। आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में बैलेंस कहां पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। तो भाई ये जो इंटरेस्ट है वो भी कहां आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सबसे पहला सीसी में रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आपको दूसरे तरीके से सोचना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि ये
आपके लिए एक्सपेंस है, ये पेमेंट करना है, देना है, इसलिए एक्सपेंसेस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। एक डेबिट इफेक्ट हो गया, क्रेडिट बच गया, सीसी में रिकॉर्ड कर देंगे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको पता है माइनस ए और पीडी किया जाता है। चलिए मार्क कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। नेक्स्ट वाला दे रखा इन्होंने, ₹3,000 फ्रॉम आर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। कहना चाहते हैं कि ₹3,000 हमारे कस्टमर से हमको नहीं मिलने वाला है। तो मैंने बताया था भाई, बैड डे भी माइनस ए और पीडी किया जाता है, ओनो के फॉर्मूले में इसे रिकॉर्ड करेंगे आप। डेटर्स के ऊपर इसकी मार्किंग करनी है आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बोला है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। प्रीपेड है, प्रीपेड को माइनस किया जाता है। इंश्योरेंस कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा, यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाके माइनस करेंगे। एक इफेक्ट आपने डेबिट में माइनस किया, आप डेबिट में प्लस वाला इफेक्ट देना है, एसेट साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में भी बात हो गई, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इंश्योरेंस कहाँ पर है देख लीजिए और मार्क कर दीजिए। अब क्या करना है, सभी के सभी एडजस्टमेंट मार्क हो चुके हैं। अब देखना है कि क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में। देखेंगे कहीं पे भी परसेंटेज या फिर डेट दिया हुआ है क्या। देखने से आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला जो गवर्नमेंट बॉन्ड है इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट है, इस पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो मार्क कर लीजिए। और कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड देखिए डेबिट में दिया है, इसका मतलब ये आपका एसेट है, एसेट है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसके ऊपर जो एडजस्टमेंट होगा वो भी उसी में जाएगा, प्लस ए करेंगे। क्लियर है? इसमें जाके आप प्लस करेंगे, पहला इफेक्ट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट इफेक्ट बाकी है। इंटरेस्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से इसके दो एडजस्टमेंट के बारे में हमने बातें कर लिया। अब बात करेंगे कि किस आइटम को कहां पे पोस्ट करना है। तो चलिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। कैपिटल इस मेथड में डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। करेंट ये आप डेबिट और क्रेडिट देख के रिकॉर्ड करेंगे। राम का अमाउंट देखिए कहाँ दिया हुआ है, राम का अमाउंट दिया है डेबिट में, इसलिए इसे करंट अकाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, इसलिए करंट अकाउंट क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और कृष्णा का डेबिट में दिया है, करंट अकाउंट डेबिट। ओके, अब परचेज की बात करते हैं। आपको पता ही है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर्मेट जब हम बनाते हैं तो ये सारी डिटेल्स पहले से लिख के रख देते हैं कि सेल्स यहाँ पे आएगा, परचेज डेबिट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। ये फिक्स है, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। और कमीशन, कमीशन देखिए डेबिट में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में दिया होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट में दिया है इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये फर्नीचर आपके एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट है। आरडीडी ओल्ड आरडीडी है, इसे आपको फॉर्मूले में लेके जाना है, ओनो का जो फॉर्मूला है उसमें, तो माइनस टी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाके इसको माइनस करेंगे ओनो के फॉर्मूले में। इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स होते हैं, आपको पता ही है। लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ डेबिट में दिया है तो एसेट हो गया, क्रेडिट में दिया होता तो लायबिलिटी होता। इंश्योरेंस की बात करेंगे, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। और वैसे ही बैड डेट भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज अमाउंट डेबिट में आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से सभी की सभी पोस्टिंग के बारे में बातें हो गई। चलिए अब एक एक करके सभी आइटम्स रिकॉर्ड कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस तरीके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ₹36,000,
कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में आ जाइए डायरेक्ट। राम 1,60,000 रुपीज और कृष्णा का दिया 80,000, दोनों को प्लस कर लीजिए, 2,40,000 रुपीज रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे। अब करेंट अकाउंट में आ जाइए। तो देखिए ये वाला क्रेडिट में दिया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख देंगे राम के अकाउंट में, और कृष्णा का डेबिट में दिया है तो कृष्णा में डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको लिखना है। तो ये देखा आपने किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अब आते हैं परचेज 1,00,000 रुपीज रिकॉर्ड करना है। सेल्स का आपको 2,08,000 रुपीज रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे देखिए, सन्ड्री डेटर्स का दिया है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। इस पे एक ही एडजस्टमेंट दिया है इसलिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है आपको। बिल रिसीवेबल 47,000 डेबिट में रिकॉर्ड करना है, एसेट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। वैसे ही बिल्स पेबल का रिकॉर्ड कर दिया 21,000 रुपीज। आ जाइए कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 2,800 रिकॉर्ड कर देते हैं। वेजेस का दे रखा है 1,760, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे आउटर कॉलम। अब सैलरीज रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 3,000 रुपीज। फर्नीचर एसेट्स में रिकॉर्ड करना है 25,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीन 63,000 रुपीज, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। अब आरडीडी रिकॉर्ड करना है, आरडीडी 1,000 रुपीज दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर दीजिए उन्हों का फॉर्मूला लिखकर। याद रखिए मैंने आपको बताया था जो भी आइटम माइनस करना हो उसे ब्रैकेट में लिखिए, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1,000 रुपीज आरडीडी का। अब इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है 10,500। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है 2,500। अब बैड डेप का 500 रुपीज दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला लिख के रख लिया, डायरेक्ट उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड आपको एसेट में लिखना है, आ जाइए एसेट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे डेट दे रखा है, आपको डेट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने इसे लिया है 1/1/2019 को, और हमारा ईयर एंडिंग कब हो रहा है, मार्च, यानी 3 मंथ का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि जैन में लिया है फेब एंड मार्च, इस तरीके से 3 मंथ आ रहा है। 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट इसके ऊपर जो कि आउटस्टैंडिंग होने वाला है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या सिखाया है आपको, 15,000 रुपीज का अमाउंट है, इसके ऊपर 12% निकालना है आपको। सो 12/100 करके आप लिखेंगे। वैसे ही अब आप देख रहे हैं 3 मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो 3/12 ऐसे लिख के कैलकुलेट करना है आपको, जो भी आएगा वो रिकॉर्ड करेंगे आप।
00 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, जो भी आता है मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 450। ये अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है, 450। हिडन एडजस्टमेंट है, कर लेंगे सॉल्व। तो चलिए, अब आपने देखा कि जितना भी यहां पे पोस्टिंग करना था हमने सब कर डाला। क्लियर, सभी का सभी पोस्टिंग हो चुका है। अब एडजस्टमेंट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं भाई एडजस्टमेंट्स करने। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है, कहां कहां रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड और एसेट साइड। जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड कर दिया। आपको पता ही है एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट होते हैं, दोनों इफेक्ट हो गए, एक क्रेडिट में हो गया, एक डेबिट में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी लिखना है आपको। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरी टू राम। ये आपका एक्सपेंस है, आपको देना है, इसलिए डेबिट में आएगा। अब सेकेंड, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट के। राम में बाय सैलरी लिख के राम के कॉलम में आप पैसे लिख देंगे, और यहाँ पे कृष्णा में डैश कर देना है, बिकॉज कृष्णा को सैलरी नहीं दी जा रही है। वैसे ही अब कमीशन दिया हुआ है, लिखा है कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स। तो नेट सेल्स के ऊपर आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना है। आपने देखा इसमें सेल्स रिटर्न नहीं है, तो डायरेक्ट डैश कर देंगे और सेम अमाउंट बाहर लिख देंगे, यही आपका नेट सेल्स हो गया। इसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। 3% निकालना है आपको, सो 2,08,000 का 3% निकाल देंगे। 20 गायब कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आता है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे आप तो 6240 आएगा। कृष्णा में लिखना है, कृष्णा में लिख लीजिए। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देना है, 6240 कमीशन टू कृष्णा करके। तो इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। आ जाइए नेक्स्ट वन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आपको 5% का इंटरेस्ट निकालना है। जो भी आपका अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट कीजिए। राम और कृष्णा का 1,60,000 और 80,000 रुपीज दिया हुआ है, जिसपे आपको कितना परसेंट निकालना है, देखिए कैपिटल 5% पर एनम, तो 5% निकाल लीजिए। मैंने आपको बताया था 5% निकालने के लिए क्या करना है, 2 जीरो गायब कर देना है और जो भी बचता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 रुपीज आ जाएगा, रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे ही सेकेंड वाले का 800 मल्टीप्लाई बाय 5, 4,000 कैलकुलेशन में आ रहा है, 4,000 लिख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, ये क्रेडिट हो गया, डेबिट में लिखना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में 12,000 रुपीज आ गया, हो गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5%। जैसा कि मैंने बताया है, इसमें तो से 2 जीरो गायब कर दीजिए, जो भी बचता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ रहा है, 3,150।
इसको माइनस कर लीजिए, जो भी आएगा आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर लीजिए। 59,850 ये आ रहा है कैलकुलेशन में माइनस करने के बाद। तो भाई इसका एक इफेक्ट तो हो गया, सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150, इस तरीके से आपको लिख देना है। लिख लिया। ये भी क्वेश्चन, ये वाला भी एडजस्टमेंट आपका हो गया। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दे रखा है। 3000 रुपीज इरिकवरेबल है, तो डेटर में से माइनस कर दीजिए बैड डेट बोलकर आप। माइनस करेंगे तो 17,500 रुपीज आ जाएगा, 3000 इसमें से गायब हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड इफेक्ट आपको ओनो के फॉर्मूले में लिख देना है 3000। सॉल्व करने के बाद 2500 रुपीज आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डैश कर दीजिए आप। तो ये हो गया पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन कैसे करना था। अब नेक्स्ट आता है प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज। यहाँ पे प्रीपेड लिख दीजिए और माइनस कर दीजिए 500 रुपीज, आपको 2000 रुपीज बच जाएगा। तो इस तरीके से इंश्योरेंस का रिकॉर्ड कर दिया। आप इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं एसेट साइड में। आपने देखा एक डेबिट में माइनस किया है और यहाँ पे लाके लिख दिया, यानी डेबिट में प्लस किया। आपका फाइनल अकाउंट टैली तो होना ही है। इस तरीके से हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर लिए, बस एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है, वो भी कर देते हैं और आपका सम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और कैलकुलेशन में आपने 450 कैलकुलेट किया है, लिख लेते हैं। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। अब क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी है पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं क्रेडिट में प्रॉपर तरीके से आप रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिख के 450 रुपीज रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो आपने देखा इस तरीके से सारा का सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है। अब टोटलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहां देखिए परचेज रिटर्न नहीं था तो डैश करके इसे आउटर कॉलम में कर लीजिए। यहाँ पे 1 लाख और 36,000 और भी कुछ अमाउंट हो रहा है, जबकि ये 2 लाख रुपीज है। तो आपने देखा क्रेडिट साइड मोर है, तो यही दोनों साइड में टोटल लिख लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो 2,46,000 आ रहा है, यही हमें दोनों साइड में लिखना है बिकॉज ये क्रेडिट साइड मोर है इसमें। यहाँ पे भी टोटल चेक कर लिया मैंने, देखिए सेम आ रहा है, यानी हमारा सोल्यूशन परफेक्ट है। चलिए आगे क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे आप माइनस करने के बाद, और लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब ये तो डेबिट साइड में है, आपको क्रेडिट साइड में लेके जाना पड़ेगा नेक्स्ट अकाउंट में। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब देखना ये है कि डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अमाउंट है बराबर, जबकि क्रेडिट साइड में 1 लाख के ऊपर का अमाउंट है, तो क्रेडिट साइड ही मोर होने वाला है। दोनों को प्लस कर लीजिए और दोनों साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए। देखिए कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट आ रहा है, रिकॉर्ड कर लेते हैं।
अब सर्कल बनाना है और क्या करना है आपको, इस अमाउंट से सारे अमाउंट को माइनस करना है, जो भी है माइनस कर लीजिए, जितना भी आ रहा है रिकॉर्ड कर दीजिए। ₹71,000 एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हुआ है। लिख लेते हैं इसको। अब ये बैलेंस जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है आपको, इसलिए आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ जाने वाला है। पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि ये नेट प्रॉफिट है। इसे आपको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए देख लेते हैं रेशियो क्या दे रखा है। 3:2 का रेशियो है, आपने पहले ही देखा था। ये रहा 3:2, यानी इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 3 एंड 2 5 हो गया, तो एक बंदे को मिलने वाला है 3/5, एक को 2/5। अब ये जो आपका ₹71,000 कैलकुलेशन में आया है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी आंसर आएगा एक बार उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पे रिकॉर्ड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पे आ रहा है 14,200। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला 42,600। तो चलिए रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। अब सेकेंड वाला जो कैलकुलेशन है उसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। आइदर यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 2, या फिर आप 71,000 में से 42,600 को माइनस करके भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ₹28,400। तो इस तरीके से हमने इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। चलिए अब रिकॉर्ड करते हैं इसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यहां पे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे रेशियो दिया हुआ है 3:2। फिर भी आपके टेक्स्ट बुक में जो सोल्यूशन दिया गया है उस सोल्यूशन में एक चीज आपको नोटिस करने मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को इन्होंने इक्वल रेशियो में बांट दिया है, यानी ये सोल्यूशन रॉन्ग है। आप इस सोल्यूशन को फॉलो नहीं कीजिएगा। अब यहां पे रिकॉर्ड करते टाइम आपको क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, इस तरीके से आप लिखेंगे और पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। अब करंट अकाउंट का टोटल कर लेते हैं और जो भी बैलेंस आएगा वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां पे टोटल आ रहा है 64,600, जबकि डेबिट साइड में एक भी आइटम नहीं होने की वजह से आपका पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस में आ जाएगा 64,600। अब नेक्स्ट वाला कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो इस तरीके से टोटल लिखने के बाद ₹4,000 माइनस कर देंगे और आपका बैलेंस बच जाएगा 34,640। अब ये आपको रिकॉर्ड करना है कहाँ पर। अब देखिए भाई, डेबिट में तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना बाकी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट करके हेडिंग बना दीजिए और नाम लिख दीजिए पार्टनर्स का। यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। रिकॉर्ड करने के बाद दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे और इस तरीके से ये पूरा का पूरा सम सॉल्व हो गया। बस अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल कर लेना है जो कि टैली होना चाहिए।
आपने देखा हमारा टोटल परफेक्ट आ रहा है, ये रहा लाइबिलिटी साइड का टोटल बैलेंस शीट में मैच हो गया। तो इस तरीके से ये पार्ट हो गया, लिख देते हैं इसे। अब डेबिट साइड यानी एसेट साइड भी टोटल करके चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस शीट परफेक्ट टैली हो रही है। तो आपने देखा टोटल परफेक्ट आ रहा है, बैलेंस शीट आपकी टैली हो चुकी है। इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक आपके टेक्स्ट बुक में दी थी, वो भी मैंने आपको प्रॉपर करके बता दिया। हो गया ये सोल्यूशन, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद वाला क्वेश्चन अभी अपलोड करने वाला हूँ थोड़े टाइम बाद। तो बच्चों, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ये व्हाट्सएप पर मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट किया कीजिए। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए और उसके लिए मैं लगातार हार्डवर्क कर रहा हूं, आप भी हार्डवर्क कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए कि इस तरीके का एक कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसमें सर पूरा सिखाने वाले हैं आपको, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।